वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनंत विस्तार के समतल आवेशी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिए। ये मेरे हाथ में एक चादर आप देख पा रहे होंगे। ये जो चादर है ये हमने माना है कि अनंत विस्तार का चादर है। अब इस चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि इस चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इस चादर के आर पार हमें एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हमने इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली और ये फिगर बिल्कुल हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, बोर्ड पर बनाए हुए हैं। अभी जैसे हमने इसके आर पार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया, ऐसा फिगर आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ठीक है, देख लीजिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना दोनों तरफ से एंगल। ठीक, ये फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 4 सतह, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह। इन चारों सतहों में से हमें सतह यहाँ इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, तो सरफेस 1 और सरफेस 2 पर जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री है, क्योंकि ई और क्षेत्रफल दोनों का डायरेक्शन समान है। दो पर भी ई और डी का डायरेक्शन समान है, इसीलिए यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। यदि हम इसके वक्र पृष्ठ पे जाए, इस बेलन के वक्र पृष्ठ पे पहुंचे, तो वक्र पृष्ठ पे जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल हमारा एरिया है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पर हमारा वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इन दोनों जगहों पर वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों सिरों के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्राप्त होगी। तो आइए ध्यान से देखिए, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, इनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों सिरों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आइए लिखते हैं, बेलन के चलिए ध्यान से देखने की कोशिश करिए। बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों सिरों से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, यदि हम उसको फाई मान लें तो फाई बराबर किसके होगा? यदि फर्स्ट वाले को हम लिखें A1 लिख सकते हैं या केवल A लिख दें, क्या EDA, सिंस दोनों का एरिया और वैद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए इसके लिए भी EDA लिखेंगे और दूसरे सरफेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, E into DA लिख सकते हैं। परंतु दोनों वक्र पृष्ठ पर जो हमारा सरफेस है यह 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों का वैद्युत फ्लक्स 0 है। तो इन दोनों को हमें नहीं रखना है, सिर्फ हमें इन दोनों सिरों पर ही लेना है। तो आइए ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये दोनों सेम है, समान है, इसीलिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा AE into DA, 2 टाइम्स ऑफ AE into DA। अब चूंकि यहाँ पर हम E और DA वेक्टर है, यदि इस वेक्टर को हम हटाते हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, cos 0 लगाएंगे, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा E into DA। यदि हम E को बाहर ले लें तो यह हमारा क्या मिलेगा, DA। अब DA और इस समाकलन आप सभी को पता है, एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं। कितने बार बताया है, ये जो सांप है ना, सांप ये डिफरेंशिएशन है, इसको सांप मत समझिएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो ये जो इंटीग्रेशन है और DA एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं हमेशा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। जैसे वायरस है ना, उसका एंटी वायरस बनता है, इसी तरह से ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के व्युत्क्रम है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, A मिलेगा। तो 2E इंटू क्या मिलेगा, A। 5E बराबर हमें मिल गया है 2E इंटू A। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब चूंकि हम सभी को पता है कि ये सरफेस पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और सरफेस पर जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर सिग्मा हम यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतह पर जो हमारा पृष्ठ घनत्व होता है ना, तो उसके लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम गाउस प्रमेय यहाँ लगाने जा रहे हैं। अब गाउस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, गाउस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, तो गाउस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट।
ये सभी को पता है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा हमें? तो समीकरण 1 तथा 2 से मिलेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके? 2 इंटू E इंटू A, 2 इंटू E इंटू A। अभी हम समीकरण नंबर इसे हम 3 बना देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर, तो हम सभी लोगों को पता है कि सिग्मा बराबर Q बाई A होता है। आप सभी को पता है ये फार्मूला। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई A। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Q इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा इंटू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो है Q की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब ये Q की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम ये Q की वैल्यू समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। तो Q की वैल्यू हमारा क्या है? सिग्मा इंटू A। तो समीकरण 1 में रख देते हैं सिग्मा इंटू A बाई एप्सिलॉन नॉट हियर 2 इंटू A। यहाँ से A टू A कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हमें मिला 2E के इज इक्वल। हम 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, या यहाँ से हम E इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों में ये डेरिवेशन आपने सीख लिया होगा। तो एक बार और हम इस डेरिवेशन को समझाएंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आपको 100% समझ में आएगा, बस कोशिश करिए। बस सारी चीजें हमने यहाँ रख दिया है। सबसे पहले यदि हमें माना लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? माना बहुत ही आसान चीज होता है। लिखेंगे सबसे स्टार्टिंग माना ही लिखते हैं। सबसे पहले फिगर बना लीजिए, फिर माना में क्या लिखेंगे? माना ABCD एक अनंत विस्तार का चादर है जिसपे पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर से स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु O है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस चादर के आर पार हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब जैसे कल्पना कर लिया उसके बाद हम ये वाली लाइन लिखेंगे। बेलन के दोनों सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो A इंटू E, चूंकि ये दोनों पर तो 90 डिग्री है, इन दोनों को हमें इंडिकेट यहाँ नहीं करना है, सीधे 90 दिखा देना है। सिर्फ दोनों सिरों के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स ज्ञात करना है। तो A इंटू DA और दूसरे सिरे पर भी A इंटू DA होगा। अब चूंकि ये दोनों समान है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2A इंटू DA हो जाएगा। अब आप सभी को पता है जैसे वेक्टर हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं। यहाँ cos 0 है तो थीटा की जगह 0 रख देंगे। जैसे वेक्टर हटाते हैं तो हम cos थीटा लगाते हैं, वेक्टर का रूल है। 2A इंटू DA। अब E को बाहर ले लेंगे, ADA बचा। अब ADA आप सभी को पता है कि ADA आप कितनी बार भी बताना कि समाकलन अवकलन का दुश्मन है, जानी दुश्मन है। एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो ये दोनों को खत्म कर दिया, ये दोनों खत्म हो गए तो बचा क्या? A। अब चूंकि गॉस प्रमेय से फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दोनों समीकरण का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब यहाँ पर चूंकि सिग्मा बराबर Q बटे A होता है, यहाँ Q की वैल्यू हम रखेंगे क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। और चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता है। तो यहाँ से Q सिग्मा बराबर Q बाई A, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। अब ये Q की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे Q की वैल्यू हम रखेंगे तो A से ये दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा और 2 को जैसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है और बहुत ही इजी भाषा हमने बताने की कोशिश किया है और 100% आपको समझ में आ गया होगा। और यदि इसमें कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। बस आज ये काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सभी लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इस चैनल के बारे में जाने और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।